फरमान नबी है, अल हुसैन मिन्नी वो अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। हाँ भाई, ये हदीस तो है, और ये हदीस ऐसा है कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हदीस। हुसैन मुझसे है ये तो समझ में आता है, लेकिन मैं हुसैन से हूं ये बहुत टेढ़ा हो जाता है। हुसैन मुझसे है, मेरा नाती है भाई, मेरा रिश्तेदार है, मेरा खानदान है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन मैं हुसैन से हूं ये तो दिमाग से ऊपर जाता है, नहीं जाता है। मैं हुसैन से कैसे हूं, रसूल पाक हुसैन से कैसे हैं? तो इसके पीछे जो राज है वो यही है, क्योंकि रसूल पाक के मिशन का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजर और कंडक्टर जिसको कहिए, संचालक इमाम हुसैन ही है। इसीलिए आपने कहा कि मैं हुसैन से। हमको तो ये बात समझ में आती है कि भाई हुसैन तो मुझसे है, ये है खानदान में मेरा नाती लगता है रिश्ते में, लेकिन मैं उससे इसलिए हूं कि मेरे मिशन को यही बचाने वाला है, यही आगे लेके जाने वाला है। अगर ये ना हो तो ये मेरा इस्लाम खत्म, अगर ये ना हो तो मेरी रसालत खत्म, मेरी नबूवत खत्म। माने मेरे रसालत और नबूवत का दारो मदार इमाम हुसैन पर है। इसीलिए आपने फरमा दिया कि मैं इससे हूं। ये एक पॉइंट है और एक बहुत अच्छा लॉजिक है, इसी पर इक्तफा कीजिए। और बाकी जो और बातें हैं जैसे राज की, तो वो तो पहले हमने एक बार तज़किरा किया, बार बार उसको तज़किरा करना मुनासिब नहीं है कि एक तन को अल्लाह ताला ने 5 तन किया, एक तन को 5 तन किया और अपना दामन छुड़ा लिया। अभी हम लोग पढ़े ना कलाम में, बहुत राज की बात हो रही है, इसको बढ़िया से समझिएगा आप लोग भी, कि एक तन को 5 तन किया और अपना दामन छोड़ा लिया। तो ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं, मतलब ये नहीं कि गलत बात नहीं, बात तो सही है, लेकिन इसमें भेद है। दादा हुजूर भी बयान करते थे इसके बारे में कि अरे ये 5 एक के है, वो 5 एक के है, देखे हम अलग अलग लगा, 5 एक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे आप एक आदमी हैं, आपके अंदर 5 लतीफा है, कल्ब, रूह, सिर, खफी, अख्फा, है ना। 5 चीज से आप बनाए गए हैं, मिट्टी, आग, पानी, हवा, नूर। आपका अंदर भी 5, बाहर भी 5, तो 5 मिलके एक आदमी हुआ, 5 चीज मिलके एक आदमी हुआ। उसी तरीके से पंजतन पाक को जो लोग अलग अलग डिफाइन करते हैं, मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं वो गलती कर रहे हैं। पंजतन पाक जो है ना, 5 एक ही वजूद के 5 हिस्से हैं। रसूल पाक ने हजरत अली को अपना सर कहा है, सर। ये धड़ जो है रसूल पाक है, ये बाजू दायां बायां हसन हुसैन है, और बाकी नीचे का हिस्सा बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा है। ये 5 मिल करके 5 पार्ट हमारे वजूद के हैं, और ये पंजतन पाक है। ऐसे समझिए पंजतन पाक को, तो आपको ही समझ में आ जाएगा। अल हुसैन मिन्नी वो अना मिनल हुसैन। अब अपने हाथ को कोई कहे कि मैं, मुझसे ये है, इससे मैं हूं, तो क्या गलत है? अपने सर को कोई कहे कि ये मुझसे ये है, ये इससे मैं हूं, क्या गलत है? कोई गलत नहीं है ना, अरे है ही है, सही बात है। मेरा सर, मेरा वजूद, मेरा दोनों हाथ, मेरा पेट, मेरा पैर, हाथ सब मिलके मैं हूं, तो मेरे वजूद का हिस्सा है। हाँ, अल्लाह ताला ने उसको 5 सूरत में जाहिर किया क्योंकि काम लेना था। अब देखिए बड़े पते की बात है, जब कोई वही आती थी रसूल पाक पर, बड़े राज की बात खुल रहा है, तो सबसे पहले हजरत अली को पता चल जाता था। अब कहिए अरे ये कैसे हो सकता है? वही उतर रहा है रसूल पाक पर और सुन रहे हैं हजरत अली पहले। अब बताइए, दादा कहते हैं अपने जुबान मुबारक से, दादा की बहुत सी बात हमको जो याद है ना, खुदा की कसम बहुत से लोग नहीं सुने हैं, ऐसी ऐसी बातें हमको अभी भी याद है। पता नहीं दादा ने कैसा हम पर कर्म किया कि बहुत सी चीज हमारे दिल में उतार दिया था बचपने में। ये बात कोई नहीं कहेगा आपको, ये बात शायद पहली बार सुन रहे होंगे आप। जब वही उतरती थी तो हजरत अली करमुल्लाह वजह को पहले खबर होती थी। क्यों? इसलिए कि सर मुबारक तो हजरत अली थे, तो कान कहां है? कान तो सर में है ना। अब दूसरा पॉइंट, अब इमाम हुसैन के बारे में जो कह रहे हैं,
मुझसे है, मैं उससे हूं। अरे बिल्कुल सही बात है। दाया बाजू है रसूल पाक के इमाम हुसैन। अगर ये दाया बाजू नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता। कुछ होगा क्या? दाया बाजू थे इसीलिए कटा दिए, बाया बाजू थे इसीलिए लुटा दिए। क्या फर्क पड़ता? जो करना था कर गए। सर का काम था सुनना समझना, इसलिए कहा गया है जितना इल्म मैं जानता हूं उतना कोई नहीं जानता है। जितने मैं जमीन के रास्ते को जानता हूं उससे ज्यादा आसमान के रास्तों राहों को मैं जानता हूं। हजरत अली का कौल है। क्यों? क्योंकि असल ब्रिलियंट माइंड तो यहीं पे बैठा हुआ है। दिमाग है रसूल पाक के। वो आसमान का खबर नहीं देंगे तो क्या देंगे? तो बताइए। लेकिन अफसोस के दुश्मनों ने जो है उनके साथ बहुत गलत किया। वो तो मसला है ना, वो तो लगा हुआ है वो अलग बात। लेकिन जितना इल्म उनके पास था, बाबुल इल्म उनको कहा गया है, इल्म के दरवाजे उनको कहा इसीलिए कहा गया। सब कुछ तो खजाना उन्हीं के पास था, तो बगैर उनके कुछ हुआ भी नहीं। देखिए तारीख को उठा कर कहीं कोई गुजारा नहीं है, ना नबूवत है, ना रसालत है, ना विलायत है, सब यहीं से। सर का कितना बड़ा रोल है, सोचिए ना। आपके वजूद में सर नहीं हो तो कुछ होगा? उसी तरीके से ये बाजू नहीं हो तो कुछ नहीं होगा। क्या करिएगा आप? और अगर ये सीना नहीं हो तो क्या करिएगा आप? ये सीना मुबारक रसूल पाक और बाकी चीजें जो है जो उसके नीचे है वो सारा वजूद जो है बीबी फातिमा से मुंसलिक है सलामुल्लाह अलैहा। अब सोचिए, और यही वजह है कि बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से रसूल पाक की इतनी घनिष्ठता। बाप बेटी का नहीं था। जो सोच रहा कह रहे बेटी से इतना क्यों मोहब्बत? नहीं यार, बेटी से मोहब्बत नहीं था। अब सीने को अपने पेट से मोहब्बत नहीं हो तो किससे होगा? सो बताओ। अरे चिपका हुआ है ना साथ में तुम्हारे, कहां जाएंगे? वो तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है जाहिरी तौर से भी। उसी तरीके से रूहानियत में भी रसूल पाक बीबी फातिमा से उतना ही मुंसलिक, उतना ही करीब है जितना करीब हमारा सीना और हमारा पेट, हमारा वजूद है। वैसे ही रूहानियत में हाथ पैर सर सब वैसे ही है। पंजतन पाक का जो है मामला है साहब, समझ लीजिए ये राज है। कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है, कुछ लोगों को अनपच हो सकता है, लेकिन ये शाये करने की जरूरत है। इसको बताया जाए। लोग दादा हुजूर कहा करते थे, हम अपने तरफ से नहीं कह रहे। दादा हुजूर के बयानात में ये सब बातें सामने आई थी और ये सब बात हक है। कई जगह किताबों में भी उन्होंने लिखा है, कई जगह इंशाल्लाह उस पर भी जिरा हम लोग करेंगे, है ना। तो ये है पंजतन पाक। आप बताइए भाई साहब, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। समझ में आया ना? समझ में खुलासा हो गया ना? अब तो कोई बाका नहीं सकता है अब तो कोई बाका नहीं सकता है। इमाम हुसैन कैसे अलग हैं, इमाम हसन कैसे अलग हैं, बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा मौला अली का क्या मकाम है। अब बताइए साहब, जो वजूदे रसूल है उसको आप दूसरे से तुलना कर रहे हैं, होगा? कितना बड़ा मूर्ख है वो आदमी जो हजरत अबू बकर उमर और उस्मान गनी सबको रसूल हजरत अली से जोड़ रहा है। जोड़ने की चीज है? अरे यार, इसमें फेविकॉल से जोड़ोगे तब नहीं जुटेगा यार। कैसे जुटेगा? सो बताओ, जुटने वाला चीज है? ये पार्ट्स ऑफ बॉडी में कुछ अलग से जोड़ दीजिएगा तो वो रहेगा। कितना बड़ा मूर्खता है, सो बताइए। अब कह रहा कि नहीं मौला अली अफजल नहीं है, हजरत अबू बकर अफजल। क्या पागलपंती है यार। इसी को कहते हैं कि मास्टर साहब बहुत जरूरी है। वो अंधा आदमी को समझाने के लिए मास्टर का होना बहुत जरूरी है, वरना कुछ समझ में नहीं। बहस अभी देखिए ना, बात फेसबुक पर सोशल मीडिया पे इतना बहस छाया रहेगा ना। कोई कह रहा आप हजरत अबू बकर अफजल हैं, कोई कह रहा हजरत अली अफजल है। क्या पागल हो यार तुम? अहले घर के बराबर कैसे हो सकते हैं? घर वाले बाहर वाले बराबर कैसे हो सकते? अब खाली अभी हम जो डिफाइन किए वो घर और बाहर की बात नहीं है। ये तो बिल्कुल राज दर राज है। ये तो वजूद दर वजूद है। एक ही वजूद के हिस्से हैं पांचों। खत्म हो गई बात। कैसे मुकाबला कर सकते हैं? फातिमा को छुआ गोया रसूल को छुआ आपने। इमाम हसन हुसैन के साथ गलत किया, रसूल के साथ गलत किया। मौला अली के साथ ज्यादती की, रसूल के साथ ज्यादती। खत्म हो गई बात। अब बोलो कि नहीं भाई तुम्हारा सिर को तो हम काट देंगे लेकिन तुमको कुछ नहीं बोलेंगे। ये कोई बात हुई? जब तुम मेरा सिरे काट दियो तो हम ही को ना काटो यार। तुम्हारा हाथ तो हम काट दिए, तुमको कुछ हम नहीं करेंगे। ये कोई बात हुई? वही बात हो गई, बेवकूफ बनाने वाली बात हुई।